इस वीडियो में बात करेंगे योनो एसबीआई के सबसे बेस्ट फीचर के बारे में, जिसका नाम है बुक बैलेंस और अवेलेबल बैलेंस। वैसे ये फीचर काफी पहले आ चुका है, लेकिन बहुत कम लोग इस फीचर के बारे में जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि आखिर में बुक बैलेंस क्या होता है और अवेलेबल बैलेंस क्या होता है, इन दोनों में क्या फर्क है। क्योंकि काफी सारे यूजर्स को पता ही नहीं है कि बुक बैलेंस क्या होता है और अवेलेबल बैलेंस क्या होता है। जब भी आप योनो एसबीआई ऐप को ओपन करेंगे तो बिना लॉगिन किए ही आपको लॉगिन वाले पेज पर बुक बैलेंस और अवेलेबल बैलेंस का ऑप्शन दिखेगा। कैसे, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और साथ ही मैं आपको दोनों में डिफरेंस भी बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग योनो एसबीआई एप्लीकेशन को यहाँ पर प्ले स्टोर में आकर के अपडेट कर लीजिए। क्योंकि देखिए, अपडेट आप करके रखेंगे तभी आपको नए नए फीचर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको अपडेट का ऑप्शन दिख जाएगा, ओपन की जगह पर अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने पर कुछ इस तरीके का पेज आएगा और यहाँ पर अब आपको लॉगिन नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे यूजर्स एम पिन डाल करके लॉगिन कर लेते हैं, तो आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको करना क्या है, व्यू बैलेंस का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको अपना एम पिन इनपुट करना है। जैसे ही आप यहाँ पर एम पिन इनपुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख जाएगा। ऊपर में आपका अकाउंट नंबर दिखेगा और उसके बाद बुक बैलेंस और नीचे में अवेलेबल बैलेंस, ठीक है। तो मेरे केस में बुक बैलेंस और अवेलेबल बैलेंस दोनों जगह पर सेम बैलेंस ही दिख रहा होगा, 59,000 रुपये, और यहाँ पर भी 59,000 रुपये। लेकिन काफी सारे यूजर्स के केस में क्या होता है कि अवेलेबल बैलेंस कुछ और दिखाता है और बुक बैलेंस कुछ और दिखाता है, ठीक है। आखिर में ऐसा क्यों और इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है ना। मतलब कि ये दोनों ऑप्शन क्या है और इससे हमको क्या फायदा होने वाला है, तो वन बाय वन करके समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवेलेबल बैलेंस की। देखिए, ये जो अवेलेबल बैलेंस है, ये वो बैलेंस आपको शो करता है जो आपके बैंक अकाउंट में अवेलेबल अभी है। यानी कि वैसे बैलेंस जिसको हम कभी भी चाहे विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या कहीं पर भी ऑनलाइन हम उसको यूज कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। कुल मिलाकर के आपको मैं ये बता दूं कि अवेलेबल बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा जो होता है वही यहाँ पर शो करता है टोटल बैलेंस, और उस पैसे को आप जब चाहे तब कभी भी कहीं भी खर्च कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उसे ही हम अवेलेबल बैलेंस कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गई। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। देखिए, दूसरा जो पॉइंट है वो है बुक बैलेंस। अब ये क्या है दोस्त, मैं आपको बता दूं, मेरे केस में बुक बैलेंस और अवेलेबल बैलेंस दोनों जगह सेम बैलेंस दिख रहे होंगे। हो सकता है आपके योनो एप्लीकेशन में बुक बैलेंस की जगह कुछ और अमाउंट दिख रहा होगा और अवेलेबल बैलेंस की जगह कुछ और अमाउंट दिख रहा होगा, अंतर दिख रहा होगा, या फिर दोनों जगह सेम अमाउंट ही दिख रहा होगा। तो बुक बैलेंस का मतलब ये होता है कि अब तक आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं टोटल बैलेंस दिखाया जाएगा, चाहे वो बैलेंस को आप स्पेंड कर सकते हैं या फिर आप चाहे अपने बैलेंस को विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं। मतलब मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर सारे रुपए दिखाए जाएंगे, टोटल बैलेंस दिखाया जाएगा। भले ही इस बैलेंस को आप कहीं पर खर्च कर पाओ या ना कर पाओ, या फिर भले ही इस बैलेंस को आप अपने अकाउंट से निकाल पाओ या ना निकाल पाओ, लेकिन आपको यहाँ पर वो बैलेंस दिखेंगे। जैसे मान लीजिए चेक से रिलेटेड कोई भी ऐसा अमाउंट है, कुछ पार्टिकुलर अमाउंट जो होल्ड पर चला गया हो, या फिर आपने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया है जो अभी फिलहाल के लिए पेंडिंग में पड़ा हुआ हो या होल्ड पर हो गया हो, या फिर कोई भी ऐसा आपका अमाउंट है जो होल्ड है, जो प्रोसेसिंग में लगा हुआ है, ठीक है, जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, जो होल्ड पर है, अभी उसका कंप्लीट ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ है, चाहे आपने इन्वेस्ट किया हो, ठीक है ना, और वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट अभी प्रोसेसिंग में ही पड़ा हुआ हो, फाइनल ट्रांजैक्शन या फाइनल इन्वेस्ट नहीं हुआ हो, तो वो सारा अमाउंट आपको यहां पर दिखाया जाएगा बुक बैलेंस की जगह पर, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं है, आपने कुछ भी नहीं कर रखा है, मान लीजिए ना तो आपने इन्वेस्ट किया है ना ही आपने ट्रांजैक्शन किया है, और वो कोई भी ट्रांजैक्शन आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ नहीं है, ठीक है ना, या कोई भी अमाउंट आपका होल्ड पर नहीं है, ओके, तो उस सिचुएशन में आपके अकाउंट में जितने बैलेंस अभी हैं अवेलेबल बैलेंस, उतने ही बैलेंस आपको बुक बैलेंस वाले सेक्शन में भी शो करेंगे और अवेलेबल बैलेंस वाले सेक्शन में भी शो करेंगे। दोनों जगह पर सेम अमाउंट ही दिखेगा, जैसा मेरे केस में दिख रहा है। लेकिन अगर आपने कुछ कर रखा होगा, इन्वेस्ट कर रखा होगा या ट्रांजैक्शन कर रखा होगा,
तो अगर पेंडिंग में पड़ा होगा या होल्ड पर पड़ा होगा या फिर कुछ भी इन्वेस्ट वगैरह किया होगा, तो उस सिचुएशन में आपको अलग अलग अमाउंट देखने को मिल सकता है दोनों जगहों पर। ऐसे में आपको ये पता चलेगा कि अभी इतना मेरा अमाउंट जो है वो होल्ड पर है या प्रोसेसिंग में लगा हुआ है या पेंडिंग में पड़ा हुआ है। जैसे ही सारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपको बुक बैलेंस की जगह पर शो नहीं किया जाएगा, उसके बाद आपका अवेलेबल बैलेंस ही यहाँ पर शो किया जाएगा। ठीक है ना। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोगों को बुक बैलेंस और अवेलेबल बैलेंस की रिगार्डिंग अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी और आपके मन में अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या कंफ्यूजन है या योनो में किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जानकारी चाहिए, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रख सकते हैं पूरा डिटेल में, ताकि मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई कर पाऊं या फिर अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकूं।